हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। हिंदी व्याकरण की सीरीज़ चल रही थी हमारी, जिसमें हमने सर्वनाम तक पढ़ लिए थे। आज हमारा टॉपिक विशेषण रहेगा, तो हम विशेषण पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, समझिए पहले आप। ये जैसे कि आप पेड़ देख रहे हैं, तो पेड़ पर आम लगे हुए हैं। आम कैसे पके हुए हैं, पीले रंग के हैं, मीठे हैं, ताज़ा हैं, रस भरे हैं, स्वादिष्ट है। ये सब सुन के आपके कहीं मुंह में पानी तो नहीं आ गया ना। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ हमने देखा ये आम रस भरे हैं, मीठे हैं, ताज़ा है। तो ये रस भरे, मीठे, ताज़ा, ये जो है ये क्या है, ये आम की विशेषता बता रहे हैं। जैसे ये आम मीठा है, कैसा है, मीठा है। कौन, आम। तो यहाँ मीठा तो हो गया विशेषण, और विशेष्य क्या हो गया, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, यानी कि आम की विशेषता बताई जा रही है। तो आम यहाँ हो गया विशेष्य। ठीक है। यहाँ पर आम के लिए रस भरा, मीठा, ताज़ा आदि शब्द द्वारा आम के गुण दर्शाए जा रहे हैं, यही विशेषण है। तो आपको समझ में आ गया। जिन शब्दों के द्वारा किसी वस्तु के गुण दोष दर्शाए जाते हैं, उन शब्दों को विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे इसमें रस भरा, मीठा, ताज़ा, ये विशेषण शब्द है। ठीक है, यही विशेषण है। तो परिभाषा एक बार पढ़ लेते हैं विधिवत। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता जिसमें गुण, दोष, परिणाम, संख्या, परिमाण आदि प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, बड़ा आदमी, रस भरा आम, मीठे, ताज़ा, काला, लंबा, सुंदर, कायर, दयालु, भारी, दो आदि, ये सभी विशेषण शब्द है। ठीक है। आगे देखिए विशेष्य। अभी मैंने बताया विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाए वह विशेष्य कहलाता है। यह आम मीठा है, इसमें मीठा विशेषण है और आम विशेष्य है। ठीक है। आम विशेष्य है। विशेषण और विशेष्य में अंतर समझ में आ गया होगा आपको। विशेषण शब्द विशेष्य से पहले भी आते हैं और उसके बाद भी आते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए। 2 किलो चावल दो। आम खट्टा है, 2 किलो चावल, ये तो हो गया विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। चावल ये संज्ञा हो गई, जिसे हम विशेष्य कहते हैं। आम खट्टा है, अब इसमें आम पहले आ गया है, विशेष्य पहले आ गया, और खट्टा है, कैसा है, खट्टा है, इसके गुण दोष यानी कि विशेषण बाद में आ गया। इस प्रकार विशेष्य से पहले भी विशेषण आ जाते हैं और बाद में भी आ जाते हैं। आगे देखिए विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद है, 4 भेद है। विशेषण के 4 भेद है। गुणवाचक गुण दोष बताए जाते हैं, परिमाणवाचक मात्रा, नापतोल बताए जाते हैं, संख्यावाचक संख्या बताई जाती है, और सार्वनामिक वाचक जो सर्वनाम से संबंधित है। ठीक है। आगे देखिए गुणवाचक विशेषण पढ़ लेते हैं हम इसे। जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भाव बताएंगे, तो कोई इंसान के हम भाव बताते हैं तो कैसा है, वो बुरा है, कायर है, वो वीर है, डरपोक है, ये भाव बताते हैं। रंग हरा, पीला, नीला, सफ़ेद, काला, ये सभी रंग बताने वाले विशेषण है। दशा बताते हैं, पतला है, मोटा है, सूखा, गाढ़ा, पिघला, भारी। आकार कैसे बताएंगे, गोल, सुडौल, नुकीला आदि। समय दोपहर, संध्या, सवेरा। स्थान बताएंगे तो बाहरी, बाहर, ऊपर, किनारे, नीचे आदि। गुण बताएंगे तो बुरा, सुंदर, मीठा, खट्टा, दानी। दिशा बताएंगे तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि। ठीक है। तो ये कौन से हो गए हमारे गुणवाचक। ये सभी गुण दोष बताए जाते हैं इसमें। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की गुण, विशेषता, दोष बताए जाते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आगे देखिए दूसरा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की मात्रा अथवा नापतोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाण, ये 2 उपभेद हैं विशेषण के। परिमाणवाचक विशेषण के 2 उपभेद है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है। देखिए
बाजार जाकर 2 सेर घी ले आओ। 2 सेर कितना? 2 सेर, ये निश्चित है। मैंने आज बहुत सारा खाना खाया। अब बहुत सारा कितना कोई निश्चित नहीं है, इसीलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जो विशेषण शब्द वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण शब्द वस्तु की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आप देख लीजिए, जिन शब्दों में कोई निश्चित संख्या का बोध हो रहा हो हमें, जिसमें हमें पता चल रहा हो कि निश्चित मात्रा है, वो होगा हमारा निश्चित परिमाणवाचक, और जिसमें अनिश्चित हो, हमें कोई संख्या का ज्ञान नहीं हो रहा हो, बोध नहीं हो रहा हो, उन्हें हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अगला है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्याओं का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण शब्द कहते हैं। ये इनके 2 उपभेद हैं, वही निश्चित और अनिश्चित, सेम वही हैं। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, और जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध न हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आप इसमें अंतर समझिए, ये परिमाणवाचक है जिसमें माप तोल मात्रा का पता चलता है, और ये संख्यावाचक है जिनमें संख्या का पता चलता है। नंबरिकल एडजेक्टिव है और ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, ध्यान रखें आप। अगला है हमारा, जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए। 2 बहनों ने प्रतियोगिता में पुरस्कार जीते। 2 बहनों ने, संख्या हो गई। कुछ बच्चे चित्र देख रहे हैं, कुछ हैं, अनिश्चित है। ठीक है, आगे देखिए। चौथा है हमारा सार्वनामिक विशेषण, या इसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आते हैं और उसकी ओर संकेत करते हैं, ये कीवर्ड ध्यान रखिए आप, संकेत करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। उदाहरण, यह रोहन की पुस्तक है। इसमें यह सर्वनाम कहते हैं हम इन्हें। यह निश्चित है, इसीलिए निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। यह पुस्तक रोहन की है, इसमें यह सार्वनामिक विशेषण हो गया है। ठीक है, तो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है जिसमें संकेत किया गया हो किसी वस्तु व्यक्ति की ओर, उसे हम संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब आप कहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं? संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर समझ लीजिए। संख्यावाचक कुछ विद्यार्थी गिन सकते हैं। ठीक है, कुछ विद्यार्थी गिन सकते हैं, बहुत से भी गिन सकते। संख्यावाचक और परिमाणवाचक में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए एक बार समझ लीजिए। संख्यावाचक, इसमें कुछ विद्यार्थी जिनको हम गिन सकते हैं, बहुत सेब गिन सकते हैं। लेकिन परिमाणवाचक जो है, कुछ आटा, लेकिन हम आटे को गिन नहीं सकते, हम तोल सकते हैं। बहुत बारिश की हम मात्रा बता सकते हैं, गिन नहीं सकते। इसलिए ये अंतर रहेगा संख्यावाचक और परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में माप तोल और मात्रा का ज्ञान होता है, संख्यावाचक में गिनने का बोध होता है। ठीक है, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर, यहाँ भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है। यदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर हो तो वे सर्वनाम कहलाते हैं, परंतु जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम से पहले उनकी विशेषता बताने के लिए हो तो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि संज्ञा के स्थान पर अगर हम सर्वनाम का प्रयोग करते तो वो सर्वनाम कहलाएंगे, लेकिन संज्ञा और सर्वनाम के पहले उनकी विशेषता बताने के लिए हो तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सार्वनामिक विशेषण देखिए, वह मेरा घर है। यहाँ मेरा हो गया सर्वनाम, वह ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, और अगर सर्वनाम ही होता तो ऐसे होता, वह आया। कौन? वह आया। और वह किसके लिए? सर्वनाम के लिए। उसको बुलाओ, सब मान गए, ये सर्वनाम है। लेकिन सर्वनाम विशेषण के लिए, सार्वनामिक विशेषण के लिए उस लड़के को बुलाओ। लड़का तो यहाँ है ही, लेकिन उस लड़के को बुलाओ, ये लड़के की विशेषता बताई, किस लड़के को? उस लड़के को बुलाओ, सब चित्र लेकर आओ, ये सार्वनामिक विशेषण हो गए। ठीक है, तो ये हमारी
विशेषण की क्लास हो गई है आज की। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। कुछ समझ में ना आए तो हमें कमेंट करके बताएं, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू।